हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कर रहा था कैशलेस को लेकर, उस कैशलेस को कल मुख्यमंत्री जी ने लागू कर दिया। विधायक जी आज शिक्षा मित्रों की ओर से, शिक्षकों की ओर से और समस्त शिक्षक समुदाय की ओर से मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करने लखनऊ पहुंचे। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके तत्काल वापस लौटे हैं। विधायक जी कह रहे हैं कि इसमें पूरी कार्य योजना में हमारी सरकार सबका साथ सबके विकास का नारा जो देती है उसे हम सतह पर उतारने का काम करते हैं। हम हवा हवाई न वादे करते हैं, ना हम हवा हवाई बात करते हैं। हम बातों को जमीन तक पहुंचाने का काम करते हैं। पिछले 1 वर्ष से लगातार इसी पूरे मुद्दे पर मुझे लगता है सितंबर 2024 से ये मदद शुरू की और उसे अंतिम फलक तक ले आई। आज मुख्यमंत्री से मिलकर लौटे हैं। विधायक जी, मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया होगा, मुख्यमंत्री जी भी प्रसन्न होंगे, आप भी प्रसन्न होंगे। क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने? जी है और हम 3 एमएलसी आज उनसे मिले थे। मैं और मानवेंद्र प्रताप सिंह जी और उमेश द्विवेदी जी, हम 3 एमएलसी मिले थे और हमारे अवनीश जी थोड़ा लेट हो गए थे, वो भी आए थे। तो हम लोगों ने धन्यवाद ज्ञापित किया शिक्षकों की ओर से। शिक्षा मित्रों ने भी आज हमें, शिक्षा मित्र संघ ने भी मिलकर उनके महामंत्री सुशील यादव जी ने हमें धन्यवाद पत्र सौंपा था मुख्यमंत्री जी के लिए, तो वो भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया। और उसके साथ ही जो उन्होंने धन्यवाद अखबारों में दिया और अखबारों ने जो छापा है शिक्षा मित्रों की ओर से धन्यवाद, वो भी उनकी प्रति भी माननीय मुख्यमंत्री जी को उपलब्ध कराई और माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि पूरे प्रदेश के शिक्षकों में बड़ा हर्ष का वातावरण है और सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। मिल जाए तो एक बड़ा कार्यक्रम करके उनका धन्यवाद ज्ञापित किया जाए। तो देखिए, मुख्यमंत्री शिक्षण करना चाहते हैं कि उन्होंने, कुछ संगठन तो हमारे मांग करते थे, बाकी की तो कल्पना में भी नहीं था कि हमें कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिल जाएगी। जो हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक थे, उनको ये कहकर संवैधानिक बाध्यता बताई जाती थी कि आप फुल्ली गवर्नमेंटेड कर्मचारी नहीं है, आप परिषदीय हैं और परिषद की व्यवस्था में नहीं है आपको कैशलेस चिकित्सा सुविधा देना। वो मांग करते थे कि हमें राज्य के शिक्षकों की भांति कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिले, और उनको मिल नहीं पाती थी। उसी प्रकार कई बार हमारे, अब तो बहुत दिन से वो भूल भी गए थे, कई बार हमारे एडेड कॉलेज के कुछ शिक्षक मांग करते थे कि हमें भी राज्य के शिक्षकों की भांति चिकित्सा सुविधा मिले। उनको भी ये कह दिया जाता था कि आप प्रबंधकीय कर्मचारी हैं, आपको नहीं मिल सकता, तो वो नहीं मिलता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने संवैधानिक बाधाओं को दूर करते हुए और जो सुविधाएं आयुष्मान कार्ड योजना में हैं वही सुविधाएं इस कैशलेस चिकित्सा सुविधा में दी हैं। ये केवल शिक्षक को ही नहीं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी, उसके परिवार को भी उपलब्ध होगी। उसके परिवार की श्रेणी में आने वाले सदस्य भी यदि अस्वस्थ हो जाते हैं तो उनको भी साल में प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने की सुविधा सरकार की ओर से उपलब्ध होगी। और जिस प्रकार से पहले चिकित्सालयों में व्यवस्था है हमारे आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए, वही व्यवस्था इसमें भी रहेगी। और इसमें लगभग 15 लाख से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं और उनके परिवारों को जोड़ लिया जाए तो कम से भी कम 75 लाख के करीब की संख्या बैठती है जो इस योजना से लाभान्वित होंगे। इसमें हमारे प्राइमरी शिक्षा के जो बेसिक शिक्षा परिषद है उससे मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, वो भी इससे लाभान्वित हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा वो आग्रह मान लिया कि जो हमने कहा था कि हमारे वित्तविहीन के जो शिक्षक हैं उनको भी ये सुविधा मिल जाए, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि यदि आयुष्मान कार्ड को देते तो आयुष्मान कार्ड के लिए जो बेसिक मानक है वो पूरे नहीं होते थे, तो उन्होंने अलग से ये सुविधा निकाली और कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की योजना बनाई। तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को जितना भी धन्यवाद ज्ञापित करूं कम है। और मुझे
मैं कहता हूँ कि हमारे शिक्षकों को भी, शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, रसोइयों को, इन सबको ये सुविधा दी है, उन सबको भी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और लगातार अनुदेशकों, शिक्षा मित्रों की आवाज आपने उठाई, शिक्षकों की उठाई, वित्त विहीन की उठाई, तदर्थ शिक्षकों की आप उठा रहे हैं, क्योंकि शिक्षक समाज की जो जिम्मेदारी है पार्टी की तरफ से भी, और एक शिक्षक विधायक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी प्राथमिकता है। लेकिन उसके साथ जब शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक का भी पद आप पर है, तो उन सबकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना, और आपने बखूबी पहुंचाई, उसी का नतीजा मिला। सभी विधान परिषद के सदस्यों को साथ लेकर जब जब मौका लगा मुख्यमंत्री जी से मिले, बातचीत की, और आज ये इतना बड़ा एक तोहफा सबको मिला। मैं इसमें अक्सर एक लोग बात और कहते कहना थे कि चाहूंगा मिश्रा जी, कि ये जी, केवल मेरा योगदान नहीं है, मेरी पूरी पार्टी मेरे साथ खड़ी रही। जब जब आवश्यकता महसूस हुई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भाई श्रीमान भूपेंद्र जी, और हमारे महामंत्री संगठन श्रीमान धर्मपाल जी, उन्होंने बार बार हमें सहयोग दिया, हमारी पीठ मजबूत की, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, हमारी पूरी पार्टी हमारे साथ खड़ी रही। मैं इस अवसर पर उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि हमारी पार्टी के सहयोग से ये सब संभव हो पाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे आग्रह को माना, और ये हमारे सारे शिक्षक, चाहे वो एडिड कॉलेज के शिक्षक हों, चाहे वो बेसिक के हों, चाहे वो हमारे वित्त विहीन के हों, चाहे हमारे शिक्षक हों, शिक्षा मित्र हों, अनुदेशक हों, रसोइया हों, सबकी चिंता करने का काम, और जो आपने शुरू में ही कहा था, जो मोदी जी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, उसको चरितार्थ करने का काम योगी जी ने भी हूबहू किया है। ये बहुत बड़ी बात है। आपने बिल्कुल सारी बातें कही, लेकिन कई चीजें हैं और कई जरूरतें हैं। जरूरतें कभी खत्म नहीं होती हैं और चाहत कभी खत्म नहीं होती है। ये मानव की सबसे बड़ी जरूरत है, और अगर उसकी जरूरतें खत्म हो गई तो फिर वो संत हो गया, फिर वो मानव बचा नहीं। अब शिक्षा मित्रों की मानदेय की भी बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे आपको जल्द से जल्द अवतरित कराना है। एक बड़ी जिम्मेदारी है, और 1,75,000 परिवारों की, जिन्हें आपने स्वास्थ्य की सुविधा से लैस कर दिया, जो वंचित थे। कई बार झड़प भी आपसे इस मामले में हुई कि जब वो कहते थे कि हम इलाज के अभाव में मर गए, हम 10,000 में जिंदा कैसे रह सकते हैं। कई बार ऐसी बातें भी आई, फलाने ने जान दे दी, तब भी आप नाराज हुए कि जान देना कोई विकल्प तो है नहीं। अब आपने जान दे दी तो आपके परिवार का अब कौन खे बना रहे? क्या आपके परिवार में अब 10,000 रुपया आएंगे? कई बार आपने बड़े खुल के समझाने का प्रयास किया। अब ये अंतिम एक और आपके ऊपर ये एक अनुरोध मान लिया जाए, प्रार्थना मान ली जाए, दबाव मान लिया जाए कि इसको भी अंतिम मुकाम तक पहुंचाया जाए। इनके खाते में वेतन की व्यवस्था हो जाए, इन्हें वेतन मिल जाए, क्योंकि कई चीजें आ जाती हैं सामने। बीच में किसी ने खबर छाप दी केवल 2,000 बढ़ेगा, सब सोच में पड़ गए कि 2,000 से क्या होगा। तो इन सब चीजों से बचते बचाते इनके जीवन को बचाया जाए। विधायक जी। मिश्रा जी धन्यवाद, आपका भी योगदान कम नहीं है। आपने भी हमारे शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों के और हमारे बीच में पुल का काम करने का काम किया है। आपने भी बराबर हमें इनकी मांगों से जोड़े रखने और अपनी भूमिका अपने चैनल के माध्यम से निभाने का काम किया है, तो आपको भी धन्यवाद कम नहीं है। और नहीं दूसरे नहीं नहीं, जो आपने अभी मानदेय वाली बात कही है, तो उससे आप निश्चित रहिए। मैंने पहले ही कहा था, और आप देख सकते हैं, एक बार भी मैंने कभी निराश नहीं किया और कभी ऐसी आशाएं नहीं बढ़ाई जो पूरी ना हो सके। लेकिन हमेशा ये कहा है कि धैर्य रखिए, हम जो कहते हैं उससे कहीं ज्यादा करते हैं। तो जो हम कह रहे हैं, हमारी सरकार गंभीर है, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी पूरी सरकार आपके साथ है। जल्दी आप लोगों को उस समस्या का भी निदान आपके सामने आएगा, आपको मिलेगा। विधायक जी, शिक्षा मित्रों का तो ट्रांसफर की बात हो गई, अभी अनुदेशकों का मामला फंसा था, जिसे आपने अभी बीते दिनों डिप्टी सीएम की बैठक में भी कहा, माननीय उप मुख्यमंत्री के साथ जब आप बैठे तो जिक्र किया, और जिसका विक्रम सिंह ने कल हामी भी भरी कि अधिकारी भी कह रहे थे। तो क्या जी उसको भी अब अंतिम अंतिम पायदान पर पहुंचने वाला है? उसमें भी कुछ उनका नया विषय भी होने हम वाला लेंगे। है? इसमें जो हमारे अनुदेशक बहनें हैं, जिनकी असल में क्या है, इनकी नियुक्ति तो हुई है संविदा पर, और संविदा की नियुक्ति जो है एक स्थान विशेष की और जनपद की होती है। तो स्थानांतरण की सुविधा उसमें वैधानिक रूप से तो नहीं होती, लेकिन हमारे लोगों की कठिनाई को देखते हुए हमने सरकार के सामने विषय रखा है
और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारी सरकार आज न कल उनके इस विषय को हल करेगी। तो इस विषय को अब हम लोग लेकर रखेंगे। शिक्षा मित्रों के अधिकांश मुद्दे हल हो चुके हैं, अब केवल मानदेय का मुद्दा रह गया है, उसे अब हम हल करवा देंगे। तो इसके बाद में रह जाएगा अनुदेशकों का मानदेय का और इनके स्थानांतरण का। अब इसके पीछे लगेंगे, इसे भी करा करेंगे। चलिए विधायक जी, आपने हमें समय दिया और एक बार पुनः आपको बधाई और धन्यवाद कि आपने एक बड़ा काम किया है और कई लाख परिवारों को स्वास्थ्य की सेवा से लाभान्वित कराने का एक पुल था, वो बना के तैयार किया और अब उस पर गाड़ियां दौड़ेंगी, सब इलाज कराएंगे, सब अस्पताल। पहले तो भगवान ना करे कोई बीमार हो, पहले तो मैं जी। सबसे प्रार्थना यही करूंगा कोई बीमार ना हो, लेकिन अब इस लाभ सबके परिवार को मिलेगा, खुद को मिलेगा, पत्नी को मिलेगा, बच्चों को मिलेगा, माँ बाप को मिलेगा। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद मिश्रा जी, आपको भी धन्यवाद। आपके सब माध्यम से हमारे सभी श्रोतागणों को, दर्शकों को प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार। अभी आपने सुना शिक्षक विधायक श्रीचंद शर्मा जी को, जो पूरी तन्मयता से चाहते हैं कि शिक्षा मित्र अनुदेशकों का भला हो जाए, उन्हें लाभ मिल जाए, और इसके लिए वो पूरी कोशिश से लगे हैं। बार बार हमने मानदेय का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि जैसे ये काम करवाए हैं वैसे ही वो भरोसा रखें, हम मानदेय का काम भी जल्द निपटाने का प्रयास कर रहे हैं, जल्द मानदेय इनके पास पहुंचे। आज भी मुख्यमंत्री से मिलकर फिर बातचीत कर बाकायदा अभी आपसे बातचीत कराई। मैं चाहता हूं कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का जो सबसे बड़ी मांग है मानदेय, उस मानदेय से भी पूरी तरीके से अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को मानदेय मिल जाए, एक अच्छी सौगात मिल जाए। ये 1000, 2000, 3000, 5000 की नहीं, एक अच्छी सौगात मिले जिससे अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के परिवार चल सके। अब ये सरकार को तय करना पड़ेगा कि परिवार चलाने के लिए मिनिमम क्या होना चाहिए। अगर अकुशल मजदूरी भी देखी जाए तो वो भी काफी बड़ी निकल चुकी है, कुशल मजदूर की तो मजदूरी काफी बड़ी है। अब 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने जा रहा है। इसी बजट सत्र में उसके लिए बजट प्रस्तावित है। तो सरकार उसी हिसाब से बढ़ते आयाम को देखते हुए, बढ़ते सिस्टम को देखते हुए निश्चित रूप से ये समझे और तय करे कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र की जिंदगी में साथ ही साथ रसोइया को लाभ मिला और भी कर्मचारियों को लाभ मिला, वित्त विहीन के शिक्षकों को मिला। तो शिक्षक समाज, अनुदेशक समाज, शिक्षा मित्र समाज, सबकी तरफ से मैं अपने चैनल की ओर से, मुख्यमंत्री जी ने सबको सौगात दी, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जल्द से जल्द मानदेय की सौगात देकर मुख्यमंत्री जी 1,70,000 परिवारों के घर में खुशियों की सौगात देंगे और एक बार फिर एक अच्छा कार्यक्रम होगा। विधायक जी कह रहे हैं हमने मुख्यमंत्री जी से समय मांगा है, समय जिस दिन मिलेगा और मुख्यमंत्री जी शिक्षकों के मंच पर होंगे, मुझे लगता है उसी दिन शिक्षा मित्र अनुदेशकों की किस्मत का पिटारा खुल जाएगा और यह ऐलान हो जाएगा कि मानदेय अब कितना रहेगा, क्या बढ़ेगा, क्या घटेगा। तो फिलहाल इस खबर को हम यहीं विराम देंगे, जल्द फिर आपसे रूबरू होंगे। आप सबका आभार, धन्यवाद और नमस्कार।